प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 हिंदी में पाठ नंबर 12 सुदामा चरित्र लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सुदामा चरित्र। इस कविता को पढ़ेंगे। शीस पगा ने झंघा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकीसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इस पद्यांश के अंदर नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र पाठ से यह पद्यांश लिया गया है। यहाँ उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। द्वारपाल ने उन्हें रोका और द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी। यह उस समय का वर्णन है। इस पद्यांश में द्वारपाल कहता है कि शीस पगाने झंगा तन में प्रभु। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल, एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसके शीस पगाने झंगा तन में, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है, पगा क्या है? पगड़ी। झंगा तन में, झंगा है कुर्ता, न ही शरीर पर कुर्ता है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, जाने पता नहीं कि वह कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है। अरु पाए उपानह को नहीं सामा। उपानह होते हैं जूते। उपानह क्या होते हैं बच्चों? जूते। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ। चकिसो बसुधा अभिरामा, महलों और द्वारका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। चकिसो मतलब चकित हो रहा है, और बसुधा धरती को देखकर, अभिरामा होता है सुंदर, उनके सुंदर दृश्य को देखकर चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह दीनों पर दया करने वाले दीनदयाल अर्थात श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है, उनका निवास स्थान पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। तो इसमें नरोत्तम दास जी द्वारपाल के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, जिनके सिर पर न तो पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता है, न जाने वह किस ग्राम का रहने वाला है, जिसकी धोती फटी हुई है और कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा है, पैरों में उसके जूते भी नहीं है। दुर्बल एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ महलों और द्वारका की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। वह श्री कृष्ण का धाम अर्थात निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस प्रकार से इस पद्यांश की हमने व्याख्या देखी है। दूसरा पद्यांश देखते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें नरोत्तम दास, यह पद्यांश भी नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण के रोने की स्थिति के, श्री कृष्ण के हृदय के द्रवित होने की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने सुदामा को ऐसे बेहाल बिवाइन सो सिंहासन, श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाकर जब उनके पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो क्या देखते हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई है, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, कि वे उन्हें बार बार देख रहे हैं
कह रहे हैं कि हे मित्र, आपने इतने बड़े दुखों को उठाया है, तुम अब तक मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण द्रवित होकर रो उठे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। और करुणा निधि रो उठे और सुदामा के पैर धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। तो क्या कह रहे हैं इसमें, श्री कृष्ण सुदामा को जब पैर धोने के लिए सिंहासन पर बिठाते हैं तो देखते हैं कि पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई है, पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई है, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। तब वो दुखी होकर सुदामा से कहते हैं कि अरे मित्र, तुमने इतना दुख पाया, इतने दिन तक मेरे पास क्यों नहीं आए। उनकी दीन दशा को देखकर सब पर करुणा करने वाले करुणानिधि खुद रोने लगे और सुदामा के पैर धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। तो इस वीडियो के पश्चात इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।